फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स वेस्टेज ऑफ मनी है, क्यों प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही बेहतर है। तो आज मैं आप लोगों को एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा कि कैसे प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेहतर है। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम कैसे तय होता है। हम लोग दोनों का सिनारियो देखेंगे, आरओपी का भी देखेंगे और प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, और हम लोग दोनों सिनारियो के बाद कंपेयर करेंगे कि कैसे प्रीमियम तय होता है। तो प्रीमियम के 4 कंपोनेंट हैं, एक साइड से प्योर टर्म इंश्योरेंस में और आरओपी में एक 5वां है। मैं पहले से 4 का बता दूं, आप देखेंगे मैं जो अभी आपको टेबल दिखा रहा हूं उस टेबल में आप देखिएगा, आपको टेबल में 4 दिख रहे होंगे। एक हो जाता है मॉर्टेलिटी, द सेकंड देखिए दिख रहा है आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, थर्ड में हमारा मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, फोर्थ में हमारा इंश्योरेंस कंपनी का जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। अब हम देखते हैं आरओपी में। आरओपी में क्या देख रहे हैं, 1 to 4 दोनों में एक है। 5वां डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5वां डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा पैसा हम पे कर रहे हैं किसके एवज में, उस एवज में कि हमको पैसा वापस किया जाएगा। अब हम सिनारियो पे बात करते हैं कि उस सिनारियो में केस टू केस बेसिस पे कैसे डिफरेंट होता है। हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहला किस केस आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एक 30 इयर्स का मेल का एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं किया हूं, लेकिन उस कंपनी का प्रीमियम मैं आपको दिखा रहा हूं कि 30 इयर्स में क्या प्रीमियम आता है। नॉन स्मोकिंग आदमी है और उसका रिटर्न ऑफ प्रीमियम में कितना प्रीमियम आता है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे और उस दोनों को कंपेयर करने के बाद आप ही को डिसाइड करना है कि कौन बेहतर है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं एक मेल का, तो मेल का आप देख रहे हैं प्रीमियम आ रहा है 10,072 रुपया, जबकि उसी को द सेम पॉलिसी का अगर वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स आता है तो प्रीमियम हमारा आता है 18,803, मतलब कि कितना ज्यादा हो गया, 8,731 रुपया हम एक्स्ट्रा पे करते हैं किसकी एवज में, ताकि हमको मैच्योरिटी के समय जो हमने प्रीमियम के तौर पे पैसे दिए हैं वो पैसे हमें वापस मिले। अब मैं आपको पिक्टोरियल व्यू के थ्रू दिखाऊंगा, चारों सिनारियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक सिनारियो हमारा मेल होता है, एक सिनारियो फीमेल होता है कि मेल से फीमेल में भी प्रीमियम का वेरिएंस होता है। तो आपने दोनों का प्रीमियम के बीच का गैप देखा, गैप कितना हमारा आ रहा है, 8,731 रुपया आ रहा है एक 30 इयर्स मेल के लिए, जो सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि यही पैसा अगर हम किसी जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही क्यों ना रख दे, गारंटीड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर मैं 30 इयर्स के बाद रख दूं तो मुझे कितना मिलेगा। अब अगर ये मेरे जो मैच्योरिटी वैल्यू, जो कंपनी हमको मैच्योरिटी के समय पैसा दे रही है, उस पैसे से मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8,731 रुपया अगर मैं 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दूं अगले कहीं किसी भी जगह पे गारंटीड इनकम में, तो मुझे कितना का डिफरेंस होता है। आप इस पिक्चर में देखिए, दोनों डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आएगा कि हमारे दोनों प्लान्स में हमको मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है, सीधा देखना है कि इसमें हमको कितना मैच्योरिटी मिल रहा है और इसमें कितना मिल रहा है। मैच्योरिटी के वक्त आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि मैच्योरिटी के समय हमें प्योर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स में हमें 5,39,790 रुपए मिलते हैं। याद रहे, जीएसटी का पैसा आपको वापस नहीं मिलता, जो प्रीमियम की राशि ली गई है बस प्रीमियम वापस होता है, जीएसटी की राशि वो गवर्नमेंट के खाते में चली गई तो उस पर कोई भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता है। अब देखिए 5,39,790 तो आरओपी में मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 8,731 रुपया जो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा हम पे किए हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम के एवज में, इसी पैसे को मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसका यील्ड अभी अराउंड 6% है, मैं 6% पे 30 इयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे मिलेंगे 7,31,672 रुपए। अब आप देख लीजिए, एक जगह मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट को अलग रख रहा हूं और इंश्योरेंस को अलग रख रहा हूं। तो इंश्योरेंस अगर मैं लिया हूं तो इंश्योरेंस का एवज में मुझे कितना देना पड़ रहा है, 10,072 रुपया। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम की मुझे कितना देना पड़ रहा है, 18,803 रुपया। तो 8,731 रुपया जो मैं एक्स्ट्रा दिया, अब ये 8,731 रुपया जो 30 इयर्स में अगर हम इम्पैक्ट कॉल करेंगे कि ये 30 साल में हमको कितने का घाटा दिया, तब मुझे रियलाइज होगा कि टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,91,882 रुपया का आ रहा है। क्या लगता है, ये छोटा अमाउंट है? मतलब आप
आरओपी चुनकर लगभग 2 लाख रुपया का चूना लगा रहे हैं अपने आप को। बस क्यों? क्योंकि आपने सेंटिमेंटल डिसीजन लिया है। तो मेरी राय होगी कि आप आरओपी के बदले प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस को प्रीफर करें। आपने अच्छे से देख लिया कि मैथमेटिकली देख लिया कि आपको कितने का लॉस हो रहा है। और इवन एक चीज और देखने की जरूरत है कि आप 10,000 देना आसान है कि 18,000 देना आसान है। आपको अच्छे से पता है कि 10,000 इजिली हम पे कर सकते हैं, जबकि 18,000 पे करना थोड़ा टफर है। तो मेरी राय में आप अवॉइड करें आरओपी को, और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन सेंटिमेंट के बेसिस पे नहीं ले, उसको थोड़ा सा तसल्ली से सोचकर कैलकुलेटर पे जोड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं समझता है तो किसी भी न्यूट्रल आदमी से जानने की कोशिश करें कि हमको फायदा है कि घाटा है। फाइनली मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरा। मैं टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो मेरी कोशिश थी आप लोगों तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की, मैं आपको पर्पस को जरूर सर्व किया हूँ। आशा है दोस्तों कि आप लोग प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस और आरओपी के डिफरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग ये खुद जज कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपकी डे टू डे लाइफ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो क्वेरीज होता है, उन क्वेरीज को सॉल्व करूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।